नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। क्यों रो रहे हैं आप सभी? दलित की लड़की थी, गैंगरेप हुआ, मर गई। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी बेटी तो सही सलामत है ना। आपको क्या तकलीफ होगी? घर बैठिए, न्यूज चैनल बदलिए, देखिए कोहली ने शतक मारा कि नहीं, या देखिए कि पादुकोण के पास ड्रग्स मिला कि नहीं, देखिए कि रिया चक्रवर्ती अभी भी चटाई पे सोई है कि उसे चादर दी गई है। मैं ये सवाल इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आपको आदत हो गई है। वास्तविकता, जो घटनाएं हैं, जो देश की जरूरत है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसी का फायदा आज ये प्रशासन उठाता है। कल जब आपकी बेटी का बलात्कार होगा तब चिल्लाइएगा। आज आपकी बेटी नहीं मरी है। शांति से घर पे रहें, आराम करें। इस पूरे मानव जाति में सबसे बड़ा एक सवाल होता है जब एक बेटी अपने बाप से पूछती है कि पापा ये रेप क्या होता है। आपको उसका दर्द नहीं महसूस हो सकता क्योंकि आपके यहाँ बेटी नहीं है। जिनकी बेटियां हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस स्थिति में अपनी बेटी से नजर मिला सकते हैं? आज सुबह से मैं विचलित हूं। समाचार चैनलों पे लगाता हूं, मेरी बेटी छोटी है, अभी 9 साल की है। वो जब देखती है और सवाल अपने आंखों से पूछती है कि पापा ये क्या है, सबसे ज्यादा घबराहट और एक डर मेरे अंदर आ जाता है क्योंकि मैं एक बाप हूं, एक बेटी का बाप हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं उस देश के 131 SC ST के सांसदों से, उस 77 सांसदों से जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अपना समर्थन देकर आज उन्हें बहुमत की सरकार में सत्ता में बिठाया है। SC ST समाज की आपकी एक बेटी इतनी बुरी तरह से गैंगरेप करके उसकी हत्या हो जाती है। आप लोगों के अंदर इतना भी जमीर नहीं बचा है कि उस बेटी के लिए आवाज उठा सकें। मैं उन 78 महिला सांसदों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो खुद महिला हैं, एक बेटी रही हैं किसी की, एक पत्नी है, आपकी भी बेटियां हैं। क्या आपका दिल नहीं पिघलता ऐसी घटनाओं से? अगर पिघलता है तो आवाज क्यों नहीं निकलती है आपके मुंह से? किस चीज का डर है? ये कुर्सी सिर्फ 5 साल की है, उसके बाद वापस आपको आना है जमीन पे। एक लड़की की इज्जत, उसकी जान से बढ़ के कुर्सी है आप लोगों के लिए। अगर आपकी जगह विनय दुबे अगर उस लोकसभा के सदन में बैठा होता, अपना इस्तीफा उस मुंह पे मार के आ जाता, उस सत्ता के दम पे, सत्ता के चेहरे पर, कि तुम्हारी कुर्सी हमें, तुम्हें मुबारक, मेरे घर की बेटी आज मरी है। मैं तमाम उन सांसदों से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के विधायकों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस बेशर्मी के साथ अपनी बेटी से आंख में आंख डाल के बात कर पाते हैं? किस बेशर्मी के साथ अपनी बहन, अपनी मां, अपनी पत्नी से निगाहें मिला पाते हैं? मैं उस महिला विधायकों और सांसदों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक सही में एक औरत हैं? अगर आप होती तो वो पीड़ा आपको भी महसूस होती जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे कुर्सी चोर सांसद और विधायक आज सदन के अंदर बैठे हुए हैं। शर्म आती है मुझे, ये महसूस होते हुए बहुत शर्म महसूस होता है कि आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माएं कितनी शर्मिंदा होती होंगी ये देख के कि मेरे घर का लड़का सांसद है, मेरे घर की बेटी विधायक है, सांसद है, उसके बाद भी इनके मुंह से इतनी गंदी घटना के बाद भी आवाज तक नहीं निकलती। ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, प्रतिदिन सैकड़ों लाशें गिर रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, भगवान उन्हें वापस से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए और हो सके तो देश का प्रधानमंत्री बनाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया हुआ हर वो मतदाता इस तरह की गैंग रेप और हत्याओं की सुविधा का लाभ ले सके। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इनको चुन के लाने वाले उन तमाम मतदाताओं के साथ ये स्थिति बीते, ताकि उनको एहसास हो कि उन्होंने देश के अंदर क्या गलती की है। एक अक्षम, एक अयोग्य व्यक्ति को आपने सत्ता दे के रखा है, तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जिनके हाथ गोधरा दंगों में
हजारों लोगों की खून से रंगे हुए हैं, वो आदमी आपको सड़क और घर नहीं देगा। वो आदमी आपको केवल खून और लाशें ही देगा। जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज है उसको आप मुख्यमंत्री बना देते हो, अपने राज्य का मुखिया बना देते हो, तो आप उससे क्या अपेक्षा करते हो? वो आपको सड़क देगा, राशन देगा, वो आपकी हत्याएं कराएगा, आपकी बेटियों का गैंग रेप कराएगा और एफआईआर तक नहीं होने देगा। आपने जो बोया है वही तो खा रहे हैं। आज आप उस दलित लड़की के लिए शांति से घर में बैठे हैं। आप न्यूज चैनल लगाइए और देखिए कोहली ने आईपीएल में शतक मारा कि नहीं मारा। आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती आज चटाई पे सोई है कि तकिया लगाया है। आप देखिए कि दीपिका पादुकोण के पास ड्रग्स मिला है कि नहीं मिला है। आप देखिए डीजीपी साहब बिहार के वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश का असली मुद्दा ये है। लड़की मरी है ना, वो तो रोज मरती हैं, कोई नई बात नहीं है देश के लिए। और उन तमाम मैं भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पे महिला कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि भगवान करे जिस तरह से आपने देश को दुर्गति में झोंका है, दिन रात मेहनत करके प्रचार किया है, भगवान यही सुविधा जो आज हाथरस के परिवार के साथ हुआ है वही सुविधा आपको भी लाभ दे, ताकि भगवान इंसाफ कर सके कि आज जो उस बेटी को इतनी गंदी तरीके से बलात्कार करके 4 कुत्तों ने आज उसका मृत्यु करा दिया, उसका एहसास आपके परिवार को भी होना चाहिए। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश में ऐसे हिजड़े, ऐसे कुत्ते किस्म के नेता भी हैं जो एक बेटी को नोच डालने पे आवाज तक नहीं करते। मैं शर्मिंदा हूं उनके घर वालों, उनकी घर की महिलाओं के लिए कि आपने उनके परिवार में जन्म लिया जिनके मुंह में जुबान तो है लेकिन बोलने की हिम्मत तक नहीं है। ऐसे नपुंसक आज हमारे जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं। देश को शर्म आती है। और मैं तमाम भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, रोइए मत। 3 दिन के बाद आप भूल जाते हैं। आईपीएल चल रहा है, फिर कहा कि हाथरस की बेटी कौन सी दलित लड़की, कौन सी ठाकुर आरोपी, कौन सा ब्राह्मण हत्या, सब भूल जाते हैं आप। और उसी का नतीजा है। अपनी बारी का इंतजार करिए, अपने घर पे आने दीजिए बलात्कारियों को, और जब बेटी का बलात्कार होगा तब चिल्लाइएगा, देश से गुहार लगाइएगा, क्योंकि आज आपकी बेटी नहीं मरी है। चैनल बदलिए, न्यूज आज तक, एबीपी, एनडीटीवी, रिपब्लिक भारत देखिए और खोए रहिए उसी काल्पनिक दुनिया में जब तक आपकी बेटी को खींच के ले जाके बलात्कार करके उसकी हत्या न कर दी जाए। इंतजार करिए अपनी बारी का, क्योंकि आप बेजुबान हैं। आपके अंदर का जो जमीर है वो मर चुका है, बिक चुका है। इस देश के राजनीतिक दलों के तलवे चाटिए, क्योंकि जब देश की बात आती है, बेटी की बात आती है, तो हम कांग्रेसी हो जाते हैं, हम भाजपाई हो जाते हैं। जो बंदा रेप करता है वो कभी पार्टी देख के नहीं आता कि आप भाजपाई समर्थक हैं कि बीएसपी समर्थक हैं। क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही होता है, और ये जिम्मेदारी आपकी है। सवाल पूछना, हर गलत चीज पे सवाल पूछिए, जैसे मैं पूछता हूं, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं, मेरा जमीर अभी जिंदा है, और लगातार मैं सवाल पूछता रहूंगा। किसी के बाप से नहीं डरता, ये संविधान ने मुझे हक दिया है। हिम्मत है, आवाज उठाइए, नहीं तो अपनी घर की आबरू को गैंग रेप होने का इंतजार करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।